हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पर। और बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर सेकंड है हमारा क्लास 12th का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। उसका एक टॉपिक है बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। यानी आपका जो कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कैपेसिटर क्या थी। कैपेसिटर आपकी एक ऐसी डिवाइस थी जिसमें आप किसी भी कंडक्टर का साइज और शेप इंक्रीज किए बिना ही उस पर चार्ज और एनर्जी की एक प्रॉपर अमाउंट आप क्या कर सकते हो, कंजर्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि अगर ये जो कैपेसिटर्स हमारे हैं इनको कंबाइन कैसे किया जाता है। तो अगर हम इनके कॉम्बिनेशन की बात करते हैं बच्चों, तो कैपेसिटर्स को टू टाइप से आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो। एक तो आपका किसमें, सीरीज फॉर्म में, और एक आपका पैरेलल फॉर्म में। तो आज यही दोनों चीजें, हम दोनों डेरिवेशन इनके आज हम देखेंगे कि अगर कैपेसिटर्स को सीरीज फॉर्म में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा कैपेसिटर्स का, और अगर हम उनको पैरेलल में कंबाइन करते हैं तब उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहला हम देखते हैं, हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रहे हैं। सबसे पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म, सबसे पहले हम सीरीज फॉर्म में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। उसका डेरिवेशन देखते हैं। कैपेसिटर्स इन सीरीज फॉर्म, सीरीज फॉर्म में कैपेसिटर्स आपके कैसे कनेक्ट होंगे। हम यहाँ पर थ्री कैपेसिटर्स लेकर के चल रहे हैं कि हमने कंसीडर किया कि हमारे पास थ्री कैपेसिटर्स हैं, C1 जिनका कैपेसिटेंस क्या है, C2 और C3। इन तीनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया है सीरीज फॉर्म में। तो सीरीज फॉर्म में कैपेसिटर्स कनेक्ट कैसे होंगे, हमें कैसे पता होगा कि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। तो बच्चों, अगर आप किसी एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट को किसी सेकंड कैपेसिटर के पॉजिटिव प्लेट के साथ कनेक्ट करते हो तो दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे, अगर हम ये देखें कि ये कैपेसिटर C1, ठीक है, ये दूसरा कैपेसिटर C2, ये तीसरा कैपेसिटर हमारा C3। अब अगर हम ये लें कि ये इस कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव। अब अगर हम इनको देखते हैं कि भाई इनको कनेक्ट करने के लिए हमने क्या काम किया, इस फर्स्ट कैपेसिटर्स की जो नेगेटिव प्लेट है उसको कनेक्ट किया पॉजिटिव से, सेकंड कैपेसिटर्स की नेगेटिव प्लेट को थर्ड के पॉजिटिव। तो ये कॉम्बिनेशन बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन, और इसको हमने किसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके साथ कनेक्ट किया है जी, बैटरी के साथ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की में होता क्या है, यहाँ पे जो स्पेशल कंडीशन इसकी होती है कि सीरीज कॉम्बिनेशंस में हम जो चार्ज प्रोवाइड कराते हैं कॉम्बिनेशन को, वो तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम रहता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखें, चार्ज की वैल्यू फर्स्ट वाले पर भी क्यों होगी, सेकंड कैपेसिटर्स पर भी क्यों, और थर्ड पर भी क्यों। तो चेंजिंग क्या होती है, इन कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीनों के लिए अलग अलग होता है। V1 सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका क्या हो गया V2, और इसका हमने क्या ले लिया V3, ठीक है। तो डेफिनेशन से हमें पता है बच्चों कि हमने देखा है कि किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो Q अपॉन V के इक्वल है।
अब क्योंकि जब तीनों कैपेसिटर्स के लिए पोटेंशियल अलग अलग है तो यहां से अगर आप V निकालेंगे तो Q अपॉन C। क्लियर है भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई बच्चा खड़ा है और हम मेरे बराबर में ऐसे हो कि मेरा अगर राइट हैंड किसी दूसरे बच्चे के लेफ्ट में हो, उसका राइट फिर तीसरे के लेफ्ट में, तो कॉम्बिनेशन क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इस टाइप से। तो अब इसमें अगर मैं आपसे ये कहें कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द C1, ये जो हमारा कैपेसिटर C1 है, इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई। V1 की अगर मैं बात करूं तो V1 इक्वल टू होगा Q अपॉन C1। सेकंड के लिए V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 और V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। क्लियर, समझ में आ गया। V1 है हमारा Q अपॉन C1, V2 है हमारा Q अपॉन C2 और V3 है हमारा Q अपॉन C3। तो अगर यहाँ पे हम नेट पोटेंशियल की बात करते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होगा V, और V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए। तो V1 की वैल्यू Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। यहां से अगर हम Q कॉमन ले लें तो 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम ये लेकर के चलें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, CS हो, क्योंकि हम जब सीरीज की बात कर रहे हैं, इफ CS is the equivalent capacitors या capacitance of combination, अगर कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो क्या है, CS हो, तो V इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन CS। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर आप इन दोनों इक्वेशन से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका 1 अपॉन CS किसके इक्वल आएगा, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में आपके कैपेसिटर्स का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अगर कैपेसिटर्स हमारे 3 से ज्यादा हैं तो वो भी उसी फॉर्म में आपके कनेक्ट होते चले जाएंगे। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों कि अगर ये कैपेसिटर्स हमारे पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट हो, किसमें हो, पैरेलल फॉर्म में, यानी कि कैपेसिटर्स इन पैरेलल फॉर्म, या मैं बात करूं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो हम कैपेसिटर्स लेकर के चलते हैं उन सभी कैपेसिटर्स की पॉजिटिव प्लेटें एक पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं और नेगेटिव प्लेटें आपके किसी दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट होती हैं। कुछ इस टाइप से आप ये देख सकते हैं। अगर ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर्स है C1, ये C2 और ये हमारा C3, ठीक है। अब ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इनका करना क्या है हमें कि भाई अगर इनकी सारी पॉजिटिव प्लेटें यहां एक पॉइंट पे कनेक्ट हों, ये जी, ठीक है। अगर ये सारी प्लेट एक साथ कनेक्ट है तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया आपका, पैरेलल।
यहाँ हमारी ये क्या हो गया, बैटरी। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जब आप यहाँ पे पोटेंशियल तो यहाँ पे सेम होता है, अगर आप पोटेंशियल की बात करते हो तो पोटेंशियल तो आपके तीनों कैपेसिटर्स के लिए सेम होगा, बस यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आपकी अलग। यहाँ चार्ज इस पे होगा Q1, इस पे आएगा Q2 और यहाँ चार्ज आपका होगा Q3। तो वही आपकी डेफिनेशन भाई C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V डेफिनेशन होती है। तो अगर Q की वैल्यू निकालें तो C डॉट V। अब यहाँ से अगर हम चार्ज देखते हैं कि भाई अगर हम Q1 चार्ज देखें तो Q1 आपका C1 डॉट V, सेकंड के लिए चार्ज Q2 C2 डॉट V, और अगर Q3 निकालें तो C3 डॉट। अब अगर हम नेट चार्ज की बात करें यानी टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन कॉम्बिनेशन, तो आपका Q इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। कुछ कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट। अब अगर हम यहाँ पे लेकर के चलें, अगर इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है अगर वो Cp हो, इफ Cp इज द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट कैपेसिटर ऑफ कॉम्बिनेशन, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो होगा क्या भाई, ये तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी, तो वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Cp डॉट V, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर फर्स्ट और सेकंड से आप देखते हैं तो कंपेयर अगर आप यहाँ पे करते हैं बच्चों, तो Cp क्या आ जाएगा आपका, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आ गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर इसमें आपके 2 कैपेसिटर से ज्यादा हैं, n कैपेसिटर्स हैं, तो आप Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट 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 Cn तक उसको लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद बच्चों एक आपका मिक्स कॉम्बिनेशन भी होता है, जिसमें हम अपने कुछ कैपेसिटर्स को तो कनेक्ट करते हैं सीरीज में और उनके साथ फिर कुछ कैपेसिटर्स को पैरेलल फॉर्म में कनेक्ट कर दिया जाता है। ये बेसिकली हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां इस टाइप के आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हम वहां पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली 2 चीजें होती हैं कि अगर हम कंबाइन करें कैपेसिटर्स को सीरीज और पैरेलल फॉर्म में तो किस टाइप से उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आएगा। इसी में साथ साथ एक टॉपिक आता है बच्चों, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, कि किसी कैपेसिटर में आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, तो वो भी देख लीजिए। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर में आपकी कितनी एनर्जी आपकी स्टोर होगी। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को जब हम चार्ज क्यू प्रोवाइड कराते हैं, तो इस चार्ज क्यू के बाद उस कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज हो जाता है 0 से V तक। यानी कि हम ये लेकर के चलते हैं कि पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या था, 0, उसके बाद जब आपने चार्ज क्यू प्रोवाइड कराया तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो गया 0 से V। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये बताइए कि एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, एवरेज पोटेंशियल, एवरेज पोटेंशियल क्या होगा, जो आपका इनिशियल था प्लस फाइनल बाई 2, यानी कि V बाई 2, ये आ गया आपका एवरेज पोटेंशियल। क्या आ गया जी, एवरेज पोटेंशियल। अब जब आप इस कैपेसिटर को आपने चार्ज प्रोवाइड कराया है जिससे इसका पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है, तो इसमें आपका वर्क डन भी तो करना पड़ा होगा, है ना।
तो अगर मैं वो वर्क डन निकालूं कि कितना वर्क डन करना पड़ा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा एवरेज पोटेंशियल और मल्टीप्लाई बाय आपका चार्ज। अब एवरेज पोटेंशियल क्या है, V/2, और चार्ज क्या है आपका Q। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू 1/2 QV। अब ये जो आपका वर्क डन आया है बच्चों, ये वर्क डन ही कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में कंजर्व हो जाता है, यानी कि जो हमारा वर्क डन निकल करके आया है, ये वर्क डन ही कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो 10, यहां अगर हम देखें तो 10 एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर्स क्या होगा, U इक्वल टू W, यानी कि 1/2 QV। एक फॉर्मूला तो इसका ये आ गया, U इक्वल टू क्या आ गया, W यानी 1/2 QV। अब अगर हम Q की वैल्यू क्या रखें, इससे आपके तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है। अब अगर Q की जगह अगर हम क्या लेते हैं, CV लेते हैं, तो हमारा U क्या हो जाएगा, 1/2। जब आप Q की जगह C रखोगे तो CV²। एक फॉर्मूला आपका ये आ गया। और अगर बच्चा कहता है कि भाई मैं यहाँ पे इसमें Q की वैल्यू पुट ना करके V की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, तो अगर V इक्वल टू आप Q/C लेते हैं, तो आपका U क्या आ जाएगा, जब V की जगह Q/C रखोगे तो 1/2 Q² क्या आ गया जी, Q²। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन फॉर्मूले आ गए हैं। बेसिकली बच्चों अब की बार सिलेबस में क्या है कि इसका जो डेरिवेशन है वो कंटेंट में नहीं रखा गया है, बस इसकी क्वालिटेटिवली नॉलेज या क्वालिटेटिवली ट्रीटमेंट की वो बात करता है। तो उसमें आप ये बेसिकली तीनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड आपके MCQ क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे डाई इलेक्ट्रिक, जो हमारा एक टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम सीखेंगे कि पोलर और नॉन पोलर क्या है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे फिर डाइलेक्ट्रिक में कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा अगर प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।